नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 5th सेमेस्टर में आपको पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएलसी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि पीएलसी से पहले जो है हार्डवायर रिले लॉजिक सिस्टम का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, जो कि अब नहीं यूज किया जाता है ऑटोमेशन के लिए। अब उसके स्थान पे पीएलसी का यूज़ किया जाता था। तो उससे रिलेटेड जो है हम एडवांटेज पढ़ेंगे पीएलसी का, कि हार्डवायर रिले लॉजिक सिस्टम की अपेक्षा जो है पीएलसी के क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद अगला लेक्चर जो बनेगा उसमें ब्लॉक डायग्राम वगैरह होगा। अब प्रत्येक ब्लॉक के बारे में आपको अच्छे तरीके से क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ पीएलसी। पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जिसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसे आप इंडस्ट्रियल कंप्यूटर मान सकते हैं। काफ़ी रबस्ट कंप्यूटर होता है, बहुत मजबूत कंप्यूटर होता है। ठीक है, आप किसी भी बहुत ज़्यादा गंदा वातावरण है इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर आप पीएलसी को यूज करके सिस्टम को ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पीएलसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस मशीन फंक्शन इंटायर प्रोडक्शन लाइन को ऑटोमेट करता है। कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है, विशिष्ट है। ठीक है, उस प्रोसेस है, मशीन फंक्शन है और इंटायर प्रोडक्शन लाइन को ऑटोमेट करता है। जितना भी मतलब प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन लाइन है तो उसकी पूरी लाइन को क्या करता है, वो ऑटोमेट करता है, ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है। मशीन फंक्शन को ऑटोमेटिक ऑपरेट करेगा, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस है उसको ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो इस तरीके से पीएलसी को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी क्या है। पीएलसी देखिए, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं सिस्टम से, जहाँ से डाटा को रिसीव करना होता है ना, वहाँ पर सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे किसी मशीन से हमें, कोई मशीन ऑपरेट हो रही है, ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रही है, तो पीएलसी के द्वारा वहाँ से डाटा रिसीव करने के लिए वहाँ पर सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो अब मशीन जब ऑपरेट हो रही है तो उसमें जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर में कितना उतार हो रहा है, कितना चढ़ाव हो रहा है, जो भी डाटा उधर से मिलेगा सेंसर उसे क्या करेगा, सेंस करेगा। और सेंसर जो है वहाँ से सेंस करके पीएलसी तक वो डाटा को क्या करता है, पहुँचाता है। ठीक है, तो पीएलसी सेंसर के माध्यम से जो है डाटा को क्या करता है, रिसीव करता है। तो आगे जब फंक्शन ब्लॉक डायग्राम इसका पढ़ाएंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। अभी सिलेबस के अनुसार, जैसे सिलेबस है उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी। पीएलसी कनेक्टेड सेंसर या इनपुट डिवाइसेस से डाटा को रिसीव करता है। पीएलसी जो है, जो कनेक्टेड सेंसर होते हैं, जैसे कोई प्रोडक्शन लाइन है तो उस प्रोडक्शन लाइन में जो है बहुत सारे सेंसर्स कनेक्ट होते हैं। तो प्रोडक्शन लाइन में क्या हो रहा है, कितने पैरामीटर, मतलब जितने भी पैरामीटर में जो भी चेंजेज हो रहा है, तो वहाँ पर जितने भी सेंसर लगे हैं ना, वो सभी सेंसर्स जो है उस पैरामीटर को सेंस करेंगे कि कितना उसमें उतार हो रहा है, कितना चढ़ाव हो रहा है। तो उसको सेंस करके वो जा करके पीएलसी को देता है डाटा को। ठीक है, तो पीएलसी कनेक्टेड सेंसर या इनपुट डिवाइस से डाटा को रिसीव करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। जब रिसीव करेगा ना तो उसे प्रोसेस भी करेगा। अभी देखिए, अभी इसमें कन्वर्जन मैं नहीं बता रहा हूँ कि सेंसर का क्या काम है, कि वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अभी उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जब ब्लॉक डायग्राम पढ़ाएंगे तो मैं उसको बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि कनेक्टेड सेंसर या इनपुट डिवाइस से डाटा को रिसीव करता है कौन, पीएलसी। ठीक है, पीएलसी कनेक्टेड सेंसर या इनपुट डिवाइस से डाटा को रिसीव करता है, डाटा को प्रोसेस भी करता है और प्रोग्राम्ड पैरामीटर के बेस पर जो है आउटपुट को ट्रिगर करता है। प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग आप किए रहते हैं उसके आधार पे जो है आउटपुट को वो क्या करता है, ट्रिगर करता है। सिंपल सी बात है, जैसे कोई मोटर है हमारा, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कोई हमारा क्या है, सिस्टम है, प्रोडक्शन लाइन है। क्या है, प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन लाइन, ये हमारी प्रोडक्शन लाइन है। अब यहाँ पे क्या लगा होगा, आपका सेंसर लगा होगा, यहाँ पे सेंसर लगा होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका पीएलसी लगा है, पीएलसी लगा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमारा ये इधर से तो आउटपुट मिलेगा ना, इधर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, इधर भी बहुत सारी डिवाइसेस लगी होंगी। तो प्रोडक्शन लाइन से जो मान लीजिए प्रोडक्शन लाइन है, यहाँ पर जो सेंसर लगा है, सेंसर जो है प्रोडक्शन लाइन से डाटा को रिसीव करेगा, कहाँ पर देगा, पीएलसी को देगा। फिर पीएलसी जो है उसे क्या करेगा, जो प्रोग्रामिंग की गई है पीएलसी में, जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग की गई है उस हिसाब से जो है आउटपुट को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। तो अब यहाँ से आउटपुट निकालेगा, इसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से आउटपुट निकालेगा, फिर आउटपुट में होते हुए फिर जा कर के प्रोडक्शन लाइन में जाएगा वो सिग्नल। तो जो उतार चढ़ाव होता है, मान लीजिए प्रोडक्शन लाइन में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसे सेंसर सेंस कर रहा है, फिर वो उस पैरामीटर को सेंस करके पीएलसी को देता है। पीएलसी जब देगा ना, तो जो प्रोग्रामिंग की गई है पहले से पीएलसी में कि अगर ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा ये आउटपुट क्या करेगा, देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट जाएगा, तो आउटपुट जाएगा, फिर ये सिग्नल कहाँ पर जाएगा, प्रोडक्शन लाइन में जाएगा। तो मतलब किसी प्रोडक्शन लाइन से ही वो सिग्नल को रिसीव करता है और उसी प्रोडक्शन लाइन को ही क्या करता है, वो कंट्रोल करता है और ऑटोमेटिक क्या करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो बोल रहा है कि पीएलसी कनेक्टेड सेंसर या इनपुट डिवाइस से डाटा को क्या करता है, रिसीव करता है, डाटा को प्रोसेस भी करता है। अब प्रोग्राम्ड पैरामीटर के बेस पे जो है आउटपुट को ट्रिगर करता है। आउटपुट ट्रिगर करने का मतलब है कि आउटपुट को कंट्रोल करता है, आउटपुट को वो सिग्नल भेजता है ताकि वो अपने पुराने लेवल पे, जिस लेवल पे उसको चलना है, ऑपरेट होना है, उसी लेवल पे वो रहे, ठीक है। बेस पे आउटपुट को क्या करता है, ट्रिगर करता है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इनपुट तथा आउटपुट के आधार पर एक पीएलसी मशीन की प्रोडक्टिविटी या ऑपरेटिंग टेम्परेचर जैसे रन टाइम डाटा की मॉनिटरिंग करता है। इनपुट तथा आउटपुट के बेस पे एक जो पीएलसी है हमारा, वो मशीन की प्रोडक्टिविटी या ऑपरेटिंग टेम्परेचर जैसे रन टाइम डाटा का मतलब है कि जैसे कोई प्रोडक्शन लाइन है या कोई सिस्टम है वो रनिंग कंडीशन में है, तो रनिंग कंडीशन में जो भी डाटा होगा, जो भी पैरामीटर होगा, उसके जो भी पैरामीटर के अंदर उतार चढ़ाव होगा उसकी मॉनिटरिंग करता है पीएलसी। मॉनिटरिंग का मतलब उसकी निगरानी करता है, उसको मेजर करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मॉनिटरिंग करता है। तो इनपुट तथा आउटपुट के आधार पर एक पीएलसी मशीन की प्रोडक्टिविटी या ऑपरेटिंग टेम्परेचर जैसे रन टाइम डाटा की मॉनिटरिंग कर सकता है, उसे रिकॉर्ड भी कर सकता है, उसे क्या कर सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है, और ऑटोमेटिकली प्रोसेस को स्टार्ट तथा स्टॉप भी कर सकता है। देखिए होता क्या है कि जैसे हमने बताया कि प्रोडक्शन लाइन है, कोई प्रोडक्शन लाइन रनिंग कंडीशन में है, तो रनिंग कंडीशन में उसमें जो भी पैरामीटर है उसकी वो मॉनिटरिंग कर सकता है, उसे प्रोसेस कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे अगर बंद होना है उसे कि हाँ अब ये पैरामीटर बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं इसमें, अब इसको प्रोडक्शन लाइन को बंद करना है, तो ऑटोमेटिक को बंद भी करेगा और ऑटोमेटिक उसे स्टार्ट भी करेगा, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी जो है इसमें होती है। रिकॉर्ड भी करता है, रन टाइम डाटा को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, मॉनिटर करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इनपुट तथा आउटपुट के आधार पर एक पीएलसी मशीन की प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जैसे जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें कितना उत्पादन हो रहा है उसका भी मेजरमेंट रखेगा, या फिर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो प्रोडक्शन लाइन है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी वो मॉनिटरिंग करता है। रन टाइम डाटा का मतलब है कि मशीन की ऑपरेटिंग कंडीशन में, क्योंकि ऑपरेट हो रहा है ना, चल रहा है, तो मतलब रन टाइम डाटा होगा। तो चलने की कंडीशन में जो भी पैरामीटर्स होगा उसे रन टाइम डाटा बोलेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करेगा और उसको रिकॉर्ड भी करेगा, और ऑटोमेटिकली प्रोसेस को स्टार्ट तथा स्टॉप भी कर सकता है, ठीक है। यदि मशीन में खराबी हो तो बता भी सकता है, अगर मशीन में कोई खराबी है तो उसे बता भी सकता है। अगर ऑटोमेटिक स्टार्ट करने की ज़रूरत है तो स्टार्ट भी करेगा, और बंद करने की ज़रूरत है तो बंद भी करेगा ऑटोमेटिक। तो पीएलसी में यह गुण होता है, ठीक है। पीएलसी एक फ्लेक्सिबल तथा रबस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन है। पीएलसी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, अच्छे वातावरण में भी यूज कर सकते हैं, गंदे वातावरण में भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। रबस्ट का मतलब यहाँ से मजबूती
मजबूत कंट्रोल मिलता है। पीएलसी एक फ्लेक्सिबल तथा रबस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन है जो लगभग किसी भी एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। किसी भी एप्लीकेशन के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि पीएलसी के पहले जो ऑटोमेशन, किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए ना रिले लॉजिक सिस्टम का यूज किया जाता था, हार्डवायर रिले लॉजिक सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी खराबी आ गई होती थी, जिसकी वजह से जो है अब हम रिले लॉजिक सिस्टम का ना यूज करके हम पीएलसी स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय रिले की लिमिटेशन, विद्युत चुम्बकीय रिले की लिमिटेशन, क्योंकि पहले तो जो है ऑटोमेशन के लिए विद्युत चुम्बकीय रिले का यूज किया जाता था, तो उसमें बहुत सारी कमियां होने की वजह से अब पीएलसी का यूज किया जाता था। तो पहले आपके सिलेबस में दिया है विद्युत चुम्बकीय रिले या रिले का लिमिटेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह निम्नलिखित है। तो जो विद्युत चुम्बकीय रिले होते हैं, अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके पुर्जे खराब हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता था ना, उसके पुर्जे खराब हो सकते हैं, क्योंकि स्विच कांटेक्ट गंदे हो जाते हैं, उसके जो स्विचिंग कांटेक्ट थे ना वो गंदे हो जाते थे, और हाई वोल्टेज तथा करंट कांटेक्ट के बीच स्पार्क का कारण बनता है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज पर वर्क करता था, ज़्यादा वोल्टेज पे वर्क करता था, ज़्यादा करंट पे वर्क करता था, तो उसकी वजह से उसके कांटेक्ट के बीच में स्पार्क काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज है, स्पार्किंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हाई स्पीड पर स्टार्ट तथा स्टॉप नहीं किया जा सकता है। मतलब जो रिले लॉजिक सिस्टम था, हार्डवायर रिले लॉजिक सिस्टम था या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले था, उसको हाई स्पीड पर स्टार्ट तथा स्टॉप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास स्लो रिस्पांस होता है, जब स्लो रिस्पांस होता है तो हाई स्पीड तो देगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और स्विच कांटेक्ट तेज़ी से स्पार्किंग के कारण बाहर आ जाते थे, स्पार्किंग की वजह से इसके जो स्विच कांटेक्ट हैं वो बाहर आ जाते थे। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, एक लिमिटेशन है। इसके कॉइल्स को एक्टिव करने के लिए हाई करंट की आवश्यकता होती है। इसमें एक कॉइल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, उस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए हाई करंट की आवश्यकता होती है, जबकि पीएलसी में ऐसा कुछ नहीं, उसमें हाई करंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, जिसका अर्थ है कि कुछ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उन्हें अतिरिक्त सर्किट के बिना सीधे ड्राइव नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब कॉइल को ऑपरेट करने के लिए हमें हाई करंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें हाई करंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, उसे अलग से ऑपरेट कराने की ज़रूरत पड़ती है सप्लाई दे करके। ठीक है, क्योंकि अगर इसी करंट से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी चलेगा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी चलेगा, कहाँ से चल पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत कम करंट पे चलता है ना, मिली एम्पियर में चलता है, माइक्रो एम्पियर में करंट लेकर के वो क्या करता है, ऑपरेट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा करंट लेकर के कॉइल एक्टिव होती है। तो इसी वजह से अलग से सर्किट की ज़रूरत हमें क्या होती है, पड़ती है। इसके कॉइल को एक्टिव करने के लिए हाई करंट की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि कुछ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उन्हें अतिरिक्त सर्किट के बिना सीधे एक्टिव नहीं कर सकते, तो कुछ एक्स्ट्रा सर्किट यूज करना पड़ता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सर्किट क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर सीधे ड्राइव करना चाहेंगे, सीधे ऑपरेट करना चाहेंगे, तो हाई करंट की वजह से ये जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना वो ख़राब हो जाएगी। इसके लिए एक्स्ट्रा सर्किट हमें क्या करना पड़ता है, उसमें यूज करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या था, लिमिटेशन था इसका। ठीक है, तो ये लिमिट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो लिमिटेशन के हैं, तो इतना जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम आपको विद्युत चुम्बकीय रिले से पीएलसी के लाभ पढ़ाते हैं। अब पीएलसी के क्या लाभ हैं उसी के बारे में देखेंगे। हो गया, तो जैसे विद्युत चुम्बकीय रिले से पीएलसी के लाभ।
पीएलसी बहुत अधिक विश्वसनीय है, रिलायबल है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। और यह बहुत आसानी से समस्या का निवारण में मदद करता है, बहुत आसानी से समस्या के निवारण में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। पीएलसी में बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी चेंजेस करना होता है ना, जैसे मान लीजिए रिले लॉजिक सिस्टम है, तो उसमें अगर थोड़ा सा चेंजेस करना है ना, तो उसमें बहुत सारी वायरिंग हमको क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, बहुत सारे वायर्स यूज करने पड़ते हैं। जबकि पीएलसी में ऐसा नहीं है, उसमें छोटा सा चेंज करने के लिए या बड़ा सा चेंज करने के लिए बहुत कम समय लगता है, बहुत कम जो है आदमी भी लगते हैं, ठीक है। और पूर्ण रूप से इकोनॉमिकल है, उसको आगे हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। अभी पूरे नहीं लिखे हैं ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं, नहीं तो अभी लाइट वगैरह चल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय रिले से पीएलसी के लाभ। पीएलसी बहुत अधिक विश्वसनीय है और यह बहुत आसानी से समस्या का निवारण में मदद करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के मैकेनिकल वर्क समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है ना, उसका जो मैकेनिकल पार्ट होता है, ऑपरेट होने वाला पार्ट होता है, वो समय के साथ क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या आप बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। और रिले सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक वायरिंग पीएलसी की तुलना में अधिक जटिल होती है। रिले सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो वायरिंग यूज की जाती है वो पीएलसी से काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, जटिल होती है, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। पीएलसी की तुलना में अधिक क्या होती है, जटिल होती है। इन रिले को स्थापित करना और अपग्रेड करना बहुत जटिल होता है, जिसके कारण अतिरिक्त श्रम लागत होती है, जिसके कारण अतिरिक्त श्रम लागत होती है। इसको स्थापित करना, अपग्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है, इसके लिए एक्स्ट्रा आदमी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वायर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और श्रम लागत हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये पीएलसी के क्या हैं, लाभ हैं। अभी लाभ में और सारे पॉइंट हैं, ये तो एक ही लाभ मैंने आपको बताया ना कि फिर अधिक विश्वसनीय है, समस्या में मदद कर सकता है। तो थोड़ा इसमें जो है रिले वाले में क्या कमी थी, मैं उसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पीएलसी का एडवांटेज लिख रहे हैं तो उसमें रिले लॉजिक सिस्टम में कमियां भी आपको दिखानी पड़ेंगी। तो लाभ हम लोग पढ़ रहे थे, क्या था, पीएलसी के लाभ। और तो पहले पढ़ चुके हैं पीएलसी के लाभ। सिंपल और कम वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, कम वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। रग्ड वातावरण के लिए डिजाइन किया गया है और फास्ट रिस्पांस करता है। रग्ड वातावरण का मतलब है कि जैसे खुरदुरा हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया, आपका इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो ऐसे वातावरण में जो है कि ऐसे वातावरण के लिए ही इसे क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। जबकि रिले लॉजिक सिस्टम आपका ऐसे वातावरण में उतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और फास्ट भी होता है, ठीक है, क्या होता है, फास्ट भी होता है। कंट्रोल एप्लीकेशन की
एक वाइड रेंज है, रेंज है, ठीक है। ये भी पीएलसी का लाभ है कि ऑपरेशन स्कैन टाइम, ठीक है, कि स्पीड जो है मिली सेकंड में होती है। तो मिली सेकंड में है तो स्पीड जो है हार्डवेयर रिले लॉजिक सिस्टम की अपेक्षा क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या होती है, मिली सेकंड में होती है। पीएलसी लो पावर कंज्यूम करता है, पीएलसी लो पावर कंज्यूम करता है। जो पीछे हेडिंग लाभ के बारे में बताया गया था ना, उसी के नीचे ये सब आपको क्या करना है, लिखना है। रिले से फिजिकल साइज कम होता है, पीएलसी का साइज कम होता है रिले के अपेक्षा, ठीक है। पीएलसी की लागत 4 से 5 रिले के बराबर होती है। पीएलसी की लागत 4 से 5 रिले के इक्वल होती है, ठीक है, के इक्वल होती है। परंतु एक पीएलसी 100 रिले को रिप्लेस कर सकते हैं। 100 रिले को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए होता क्या है ना, अब सोचिए कि एक अगर पीएलसी अगर 100 रिले को रिप्लेस कर सकती है, 100 रिले के जगह पर केवल एक पीएलसी अगर यूज करेंगे तो कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है पीएलसी। अगर मान लीजिए एक इंडस्ट्री में काम ख़त्म हो गया तो वहाँ से पीएलसी को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसमें पुनः नए तरीके से प्रोग्रामिंग करके उसको दूसरे जगह पे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पीएलसी के अंदर ये गुण होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल और अन्य सिस्टम को बहुत आसानी से कंट्रोल करने के लिए फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल तथा अन्य सिस्टम को बहुत आसानी से कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल की स्पेलिंग कहीं मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा। कंट्रोल करने के लिए रीअप्लाइड किया जा सकता है। रीअप्लाइड किया जा सकता है। अगर इसके प्रोग्रामिंग में अगर आपको चेंजिंग करनी है तो आप इसे पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा सिस्टम को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
वैसे तो बहुत सारे ऐसे नए नए पॉइंट हैं, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ। रिले सिस्टम की तुलना में पीएलसी की एक्सपेंडेबिलिटी गुड होती है, जैसे माना एक टाइमर कनेक्ट करना है, एक टाइमर कनेक्ट करना है, 10 सेकंड बाद एक मोटर चलाने के लिए 10 सेकंड बाद एक मोटर चलाने के लिए चलाने के लिए तो केवल एक टाइमर इंसर्ट करके आप यह कर सकते हैं, आप यह कर सकते हैं। एक्सपेंडेबिलिटी का मतलब काफ़ी अच्छा होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक मोटर को 10 सेकंड बाद चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पीएलसी में एक टाइमर जो है इंसर्ट करा दीजिए। जब एक टाइमर इंसर्ट करा देंगे तो फिर इसके बाद वो 10 सेकंड बाद क्या होगी, ऑपरेट होगी। ठीक है, तो ऐसा पीएलसी में होता है, जबकि एक हार्डवायर रिले लॉजिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसकी एक्सपेंडेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको क्या किया, बताया। तो एक मतलब टाइमर को उसमें सेट करना बहुत ही कम समय लगता है। टाइमर आप मार्केट से ख़रीद के लाइए और उसको क्या कर दीजिए, ले जाके पीएलसी में सेट कर दीजिए, बस काम ख़त्म हो गया। मोटर आपकी 10 सेकंड बाद क्या होगी, ऑपरेट होगी। तो ये इस तरीके से इसके क्या हैं, लाभ हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन कितना लाभ आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और है कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क जो रिले का उपयोग करके नहीं किया जा सकता, है। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर गणना करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो गणना, सूचना, एक्सचेंज टेक्स्ट, और ग्राफिक्स डिस्प्ले, डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, जिसे गणना नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लिखना चाहिए, नहीं एक्सचेंज टेक्स्ट ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गणना, सूचना, एक्सचेंज टेक्स्ट और ग्राफिक्स डिस्प्ले, डाटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये सब काम जो है रिले लॉजिक सिस्टम जो है नहीं कर सकता है। इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में और ज़्यादा डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं अगले लेक्चर में करूँगा, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।